अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोर्ड के जितने भी 10th क्लास के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो स्पेशली 10th क्लास के रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए है। जैसा कि आपका पहला बोर्ड एग्जाम है ये, और स्टूडेंट्स को यहाँ पर बहुत टेंशन होती है, डर होता है। तो इस डर को, इस टेंशन को कैसे खत्म करना है, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड सेकेंड बात, आपका जो पेपर है वो 3 घंटे का होता है। वो स्टूडेंट्स को क्या होता है ना, जब वो पेपर करते हैं उनका टाइम खत्म हो जाता है, बट जो उनको मार्क्स आते हैं वो रह जाते हैं। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है, आपने वहां पे 3 घंटे का टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। एंड तीसरी बात, अगर आपके एग्जाम सेंटर में यहाँ पर किसी जो मतलब एग्जाम वाला जो टीचर है, जो भी वहां पर बंदा है, अगर वो किसी को नकल करवा रहा है, आपके लिए वो सख्त है, या किसी आपको पता है कि रोल नंबर के हिसाब से यहाँ पर ये बच्चे होने चाहिए, वहां से किसी स्टूडेंट को, किसी स्पेशल बंदे को उठा के किसी दूसरे रूम में बिठाया जा रहा है, तो उसके लिए आपने क्या करना है। उसके लिए भी बोर्ड ने एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन निकाली है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उसके लिए आपने क्या कुछ करना है। तो एग्जाम से पहले इस वीडियो को जरूर देखना, ताकि आपका जो भी टेंशन है और आपका जो टाइम मैनेजमेंट है एग्जाम हॉल में, वो अच्छे तरीके से हो सके। देखो, पहले बात करते हैं टेंशन की। बहुत स्टूडेंट्स को टेंशन रहती है कि हमने तो प्रिपेयर किया अच्छे तरीके से, कहीं कुछ हो ना जाए, आज तक हम फेल नहीं हुए, इस बार फेल ना हो जाए, आज तक हमारे मार्क्स अच्छे थे, हमने अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है, लास्ट 1 महीने से, लास्ट 15 दिन से कंटिन्यू हम बुक से तो उठे ही नहीं, कंटिन्यू प्रिपेयर कर रहे हैं। अब अगर कुछ हो गया तो बहुत टेंशन रहती है स्टूडेंट्स को। देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, टेंशन उसी को रहती है जिसने कुछ प्रिपेयर किया है, क्योंकि उसके पास हैक होने के लिए। बट सिंपल बात, टेंशन नहीं लेनी है। अब मुझे पता है आपका पहला बोर्ड एग्जाम है। हर स्टूडेंट्स को जब पहला बोर्ड एग्जाम होता है बहुत टेंशन रहती है, और पहले पेपर तक ही ज्यादा टेंशन रहती है। जब आपका पहला पेपर हो जाता है, आप समझ जाते हैं अच्छा बोर्ड एग्जाम इस हिसाब से होता है, फिर आपको टेंशन ऑटोमेटिकली जो है कम होती जाती है। तो इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन किस बात की, बोर्ड एग्जाम है, यूपीएससी तो है नहीं। अगर सभी स्टूडेंट्स जितने भी एग्जाम दे रहे हैं, सबका जो स्कोर है 80 में से 25 प्लस होगा, सबको पास करेंगे। यहाँ पर यूपीएससी तो है नहीं ना, यूपीएससी में हाँ टॉप हमारे 100 स्टूडेंट्स हैं, हम सिर्फ टॉप 100 स्टूडेंट्स को उठाएंगे, ऐसा तो है नहीं। यहाँ पर आपको, अगर आपका जो स्कोर है 26 से एबो जा रहा है, कोई यहाँ पर मसला ही नहीं है, आप पास हो जाओगे। अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका जो जिन्होंने प्रिपेयर किया है, जैसा कि आपको 26 पास मार्क्स रखते हैं, अगर आपने प्रिपेयर किया है 40 मार्क्स तक, 35 से एबो किया है, तो आपने टेंशन ही नहीं लेनी है। इंशाल्लाह आप जरूर पास हो जाएंगे, क्योंकि आपकी जो मार्किंग है ना, कोई ऐसे नहीं होते कि वो देखेंगे कि हम टीचर्स की मार्किंग कर रहे हैं, टीचर्स ने कैसा लिखा है। यार आप स्टूडेंट्स हो, गलती होगी आपसे। जब आप इंग्लिश का पेपर करते हैं ना, आपका जो राइटिंग स्किल है, आपका लिटरेचर है, अगर वहां पर ग्रामेटिकली एरर होंगे तो कोई मसला नहीं है, आपको वहां पर पूरे मार्क्स मिलते हैं। आपका ग्रामर राइटिंग स्किल में या फिर आपका लिटरेचर में नहीं देखा जाता। अगर आप साइंस, सोशल साइंस या किसी और सब्जेक्ट में अपना पेपर कर रहे हैं, वहां पर आप अपनी वर्डिंग में लिखेंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको वहां पर ग्रामेटिकली मिस्टेक हो रही है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं, टीचर तो है नहीं ना कि आपको वहां पर देखा जाएगा अच्छा इसने पूरा एक्यूरेट लिखा है। तो इसलिए आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। अगर आपने प्रिपेयर किया है तो इंशाल्लाह जरूर पास भी हो जाएंगे, और अच्छे मार्क्स लेकर पास हो जाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है, अगर किसी स्टूडेंट ने अच्छे से लिखा हुआ है, उसने सिर्फ और सिर्फ 25 मार्क्स लिखे हैं, तो ऐसे ही, तो जब उसकी मार्किंग होती है ना, तो उसको मार्किंग में ही जब देखते हैं हाँ 25 मार्क्स तो अच्छे से लिखे, एक ही मार्क्स बेचारे को कम है। जब आपकी मार्किंग होती है, मार्किंग में ही आपको ऐसे ही एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाता है। वो देखते हैं ना कि किस क्वेश्चन में, अगर हमने ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर था, इसमें हमने 4 मार्क्स इसको दिए, तो बाकी पेपर इसका अच्छा है, तो उसको 5 ही कर देते हैं, फिर आपको पास कर देते हैं। अगर आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स अगर इस हिसाब से कमी हो, तो वो आपको पास भी कर देते हैं। वो ग्रेस मार्क्स की बात छोड़ के, ग्रेस मार्क्स तो इसके बाद आते हैं, बोर्ड वाले खुद देते हैं। जब मार्किंग की बात होती है तो यहाँ पर भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं। क्यों टेंशन ले रहे हो, किस बात की टेंशन, बोर्ड एग्जाम तो है। तो अगर आप वीडियो इस टाइम देख रहे हो तो आप सो जाओ, टेंशन फ्री। अगर आप मॉर्निंग को वीडियो देख रहे हो तो अभी भी ज्यादा कोई न्यू चीज सीखने की कोशिश नहीं करना। हाँ, कुछ आप थोड़ा बहुत ये देख सकते हो, अगर अभी तक आपने राइटिंग स्किल का कोई पैटर्न नहीं देखा है कि हाँ कैसा पैटर्न आएगा, क्योंकि आपको पैटर्न के मार्क्स होते हैं राइटिंग स्किल में। अगर आपको, चाहे आपकी लेटर है, चाहे आपकी मैसेज है, चाहे आपका नोटिस है, अगर आपको वहां पर देखना है कि हाँ इसका पैटर्न इस हिसाब से है, तो उसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे, वो थोड़ा बहुत देख के जा सकते हो। बाकी आपको अभी क्या नया याद करना। अगर आप सिलेबस के हिसाब से 40 एबो हो, 40 मार्क्स से एबो हो, तो कोई मसला नहीं है। जो आपने स्टडी किया है उसी पर आप खुश रहो, और इंशाल्लाह पास हो जाओगे। अब हम बात करते हैं एग्जाम हॉल में, जब आपका पेपर स्टार्ट होता है, आपको 3 घंटे मिलते हैं, तो आपने वहां पर कैसे मैनेज करना है 3 घंटों को, ताकि आप पूरा पेपर कर सको। कैसे उसको मैनेज करना है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स की फिर शिकायतें होती हैं कि सर हम तो अच्छे से कर ही ना पाए, हमें ये 5 नंबर 6 नंबर आते थे, बट हमें रह गए। आपको पता है क्यों रहते हैं? अगर आप अच्छे तरीके से पेपर करोगे, वो इसीलिए रखा है ना 3 घंटे। ये नहीं बोला ना कि आप हर 3 मार्क्स का क्वेश्चन उसको भी 2 पेज पे लिखो, 2 मार्क्स का क्वेश्चन उसको भी 2 पेज पे लिखो। वो उसी हिसाब से आपने लिंक यहाँ पर रखनी है ना, और उसी हिसाब से आपने मैनेज करना है। मैनेज कैसे करना है, जब भी यहाँ पर आपका पेपर होता है तो एग्जाम से एक दिन पहले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया करो, या मॉडल पेपर को सॉल्व किया करो। वहां पर ये चेक किया करो, अगर हमारे मॉडल पेपर पे 4 सेक्शन है, तो 4 सेक्शन में मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन कौन सा है,
जो यहाँ पर जब आप सॉल्व कर रहे हैं, अगर यहाँ पर आपको जो सेक्शन है जो स्ट्रांग होगा, तो जब आप एग्जाम में जाएंगे उसी सेक्शन पे डायरेक्ट फोकस करो कि हाँ मेरा स्ट्रांग सेक्शन यही है, तो इस सेक्शन से मैं देखूं मुझे कितने क्वेश्चन निकलते हैं। जो जो आपको इजी लगता है उसको जल्द से जल्द करो, सोचो मत। जो आपको नहीं आता है फिलहाल उसको साइड करो, उसको साइड फेंकते जाओ। आपने उसी को लिखना है जो आपको आता है, कंटिन्यू। अगर आपको 80 मार्क्स में से फॉर एग्जाम्पल 50 मार्क्स आते हैं, आप कंटिन्यू करते जाओ। आप यहाँ पर पहले वो क्वेश्चन, अगर आपको सेक्शन डी पहले आता है सेक्शन डी करो, सेक्शन सी आता है सेक्शन सी करो। जरूरी नहीं है कि नहीं पहले सेक्शन ए से ही स्टार्ट करेंगे। जो आपको आता है कंटिन्यू वो करते जाओ। यहाँ पर जो नहीं आता उसको छोड़ते जाओ। फॉर एग्जाम्पल आपको सेक्शन ए, ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सेक्शन ए में आपको 6 क्वेश्चन है, 6 में से आपने 5 कर दिए, एक आपको रह गया, आपने सेक्शन बी स्टार्ट कर दिया, फिर आपने सेक्शन बी भी किया, सेक्शन डी भी किया, बट आपको लास्ट पे याद आया कि नहीं सेक्शन ए का मुझे ये क्वेश्चन आता है, या फिर किसी से नकल मिल गई या किसी ने बोल दिया, तो आप एट द एंड भी उस क्वेश्चन को कर सकते हो। कोई मसला नहीं है, जरूरी नहीं है कि उसी सेक्शन में डालो, आप एट द एंड भी कर सकते हो। एंड कभी कभार अगर आपने क्वेश्चन जब करते हो, आपको दोनों क्वेश्चन हो गए गलती से, मतलब कोई क्वेश्चन आर में है आपने दोनों कर दिए, एज पर जेके बोस रूल दोनों की मार्किंग होगी। फिर जिसमें आपको ज्यादा मार्क्स बनते हैं वो आपको इंक्लूड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई क्वेश्चन किया, वो आर में था, आपने दोनों कर दिए, पहला उन्होंने चेक किया इसमें आपको 5 मार्क्स का था, उसमें आपको 4 आते हैं, दूसरा चेक किया उसमें 3 आते हैं, तो 4 मार्क्स वाले को सिलेक्ट किया जाएगा। तो इस हिसाब से ये चीज भी होती है। बाकी टाइम मैनेजमेंट के लिए आप पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो जो आपको आते हैं, अच्छे तरीके से आते हैं, उनको करते जाओ। जो थोड़े थोड़े वीक है उनको एट द एंड रखो, जो बिल्कुल नहीं आते उनको छोड़ दो। क्या जरूरत है उसको करने की, वैसे भी तो आपको मार्क्स मिलने वाले नहीं है, क्योंकि पेज चेकिंग तो होगी नहीं। अगर हाँ आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट उसका आता है कि हाँ ये क्वेश्चन है, इसका मुझे थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट मुझे इसकी करेक्ट इंग्लिश नहीं है, तो आप उसको करके आओ जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट एट द एंड करो। जो आपको अच्छे से आती है उसको पहले करो, जो बिल्कुल आपके मतलब बस के बाहर है बट थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसको करो, बट एट द एंड करो, ताकि जो आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपको आते हैं वो मिस ना हो। क्योंकि अगर आपको एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का है, अब उस क्वेश्चन पे चले गए जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है कि इसको मैं कोशिश करूं करने की, फिर कोशिश करते करते ना 1 घंटा लग जाएगा, वो नहीं हो पाएगा, और उस रीजन की वजह से आपका जो छोटा क्वेश्चन है जो आपको आता है वो रह जाएगा। इसलिए जो आते हैं उनको पहले कंटिन्यू करते जाओ। ऐसा ना हो कि आप एग्जाम के बाद यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता था, ये क्यों मुझे रह गया। और यहाँ पर ध्यान देना अच्छे तरीके से, अगर आप सेक्शन को उल्टा सीधा करके लिखते हो ना, फॉर एग्जाम्पल आपने पहले सेक्शन सी कर दिया फिर सेक्शन ए किया, यहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन सी आपने पहले किया, यहाँ के एक क्वेश्चन अभी आपको मतलब याद नहीं है, वो बाद में याद होगा, तो उस क्वेश्चन को गोल किया करो ताकि आपको याद रहे ये क्वेश्चन मैंने अभी नहीं किया है। जब आप एट द एंड आप देखो कि मुझे कौन कौन सा क्वेश्चन रह गया है, तो उस क्वेश्चन को गोल किया, देखो क्या वो आपको आता है, जो जो गोल वाले आपको आते हैं फिर उसको एट द एंड कर दिया करो। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जब आप एग्जाम में लिखोगे ब्लू पेन का यूज करना, क्योंकि ये यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस जो हैं जेके बॉस की तरफ से आई है कि आप रेड ग्रीन ब्लैक पेन यूज नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ ब्लू पेन का यूज करना, चाहे वो आपकी बाल पेन हो या फिर इंक पेन हो, तो वो आपने सिर्फ और सिर्फ ब्लू पेन का ही यूज करना है। और अपना नाम जो है वो पेपर में किसी जगह भी नहीं लिखना है, सिर्फ अपना रोल नंबर और अपना नाम जहां पर मेंशन है वहां लिख सकते हो, बाकी किसी जगह भी अपना नाम और अपना रोल नंबर नहीं लिखना। नहीं तो जब रिजल्ट होगा, आपको अगर पूरे मार्क्स आते हैं 80 में से 80 मार्क्स आते हैं तो आपका रिजल्ट बंद कर दिया जाएगा। इसीलिए जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस में बोला गया है उसी हिसाब से आप चलो। मेन इंस्ट्रक्शंस आपके लिए यही है, ब्लू पेन का यूज करना, एंड अपना नाम किसी जगह भी नहीं लिखना। अगर आपको लेटर हो चाहे कोई भी चीज हो, किसी जगह भी अपना नाम अपना रोल नंबर बिल्कुल भी नहीं लिखना। जेके बोस की तरफ से एक और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी आई है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि बहुत बार के एग्जाम हॉल में बहुत ऐसे टीचर भी होते हैं जो नकल करवाते हैं किसी स्टूडेंट को, किसी एक को, किसी दो को, किसी तीन को, बाकियों के लिए वो सख्त होते हैं। तो इस हिसाब से, या फिर कभी क्या होता है किसी एक स्टूडेंट को उठाया जिसको वो लाइक करते हैं, उसको किसी दूसरे रूम में बिठा दिया, क्या पता उसको नकल करवा रहे हैं, उसके हाथ में फोन दिया, क्या किया। अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो, या फिर आपको जल्दी मतलब आपका पेपर जैसा कि 3 घंटे आपको होने चाहिए, वो आपको 2 घंटों में ही पेपर आपसे ले लेते हैं, या आपका पेपर जो है वो टाइम पे स्टार्ट होना चाहिए 1 घंटे के बाद 15 मिनट के बाद देते हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए, कश्मीर वाले जो स्टूडेंट्स हैं इस कश्मीर वाले नंबर पे कॉल करेंगे एंड अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे, एंड जम्मू वाले स्टूडेंट जम्मू वाले नंबर पे शिकायत दर्ज करवाएंगे, या फिर आप मेल भी कर सकते हैं। ये 2 मेल दी हुई है, कश्मीर वाले स्टूडेंट्स कश्मीर वाले नंबर पर मेल एंड जम्मू वाले जम्मू पर मेल। तो इससे क्या होगा, कोई भी अगर आपके एग्जाम हॉल में प्रॉब्लम हो रही है वो सॉल्व हो जाएगी। ऐसा टेंशन नहीं लेना कि कल आके वो टीचर मुझे बोलेगा यार तूने क्यों शिकायत की। ऐसा नहीं होगा, आपका नाम डिस्क्लोज नहीं होगा, वो कार्रवाई करेंगे कि आपके सेंटर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वहां से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये था आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके एग्जाम से पहले, और इसको जरूर देखना, बाकी फ्रेंड्स तक भी जरूर शेयर कर देना ताकि वो भी इन चीजों से अवेयर रहें।